This call is now being recorded. ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने ना आपका सेकंड चैप्टर, जो बुक का सेकंड चैप्टर है, वो स्टार्ट किया हुआ है। तो उसके कुछ टॉपिक हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे और आज भी हमें ना इसके कुछ टॉपिक को पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम उसको रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद हम इस टॉपिक को करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सभी बच्चे बताएंगे बेटा कि जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, मैंने बताया था आपको बीजीय व्यंजक। तो अनम्यूट करके बताएंगे कि बीजीय व्यंजक होता क्या है। कोई बता पाएगा बेटा? सर इंग्लिश में लिखिए, मैं भी बता सकती हूँ सर को टाइम नहीं क्या। इंग्लिश में बेटा इसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इंग्लिश में बोला जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सर नंबर्स होते हैं अलजेब्रा। मैं बताऊं? हाँ बेटा बताइए। सर किसी संख्या में किसी चर का प्रयोग किया जाता है, उसे विंजय व्यंजक कैसे कहते हैं। जैसे 2x² प्लस में 1, इसमें हमारा y चर है। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। चलिए, तो अभी देखो बेटा, बीजीय व्यंजक में आपको क्लियर करा देता हूँ कि इंग्लिश में पहले तो इसको हम क्या बोलते हैं। इंग्लिश में बोला जाता है इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने के लिए मैंने आपको कुछ पॉइंट कराए थे। जैसे नंबर 1 मैंने आपको लिखवाया था अचर। ठीक है, अचर मैंने लिखवाया था। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कांस्टेंट। तो मैंने इसमें बताया था आपको कि कांस्टेंट क्या होता है, कि जिसका मान बदलता नहीं। जैसे मैंने संख्याएं आपको लिखवाई थी, नंबर्स लिखवाए थे, तो इनका मान बदलता नहीं। याद आया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। दूसरा मैंने आपको यहाँ पर लिखवाया था चर, और इंग्लिश में बोला जाता है इसको वेरिएबल। वेरिएबल जिसका मान बदल जाता है, जिसका मान बदल जाता है। तो इसको हम किस में डिनोट करते हैं? इंग्लिश अल्फाबेट से। तो जो भी हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं उसी से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास चर होते हैं और इसको बोला जाता है अचर। ठीक है, जो संख्याएं हमारे पास है वो अचर, और जो इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आई सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए, तो आगे आते हैं बेटा। अभी हम बात कर रहे हैं बीजीय व्यंजक की, और बीजीय व्यंजक को पढ़ने से पहले, समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि वास्तविक संख्या क्या होती है। क्या पता है बेटा सभी बच्चों को कि वास्तविक संख्या क्या होती है? यस सर। सभी संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। सभी संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। वेरी गुड, है ना। इंग्लिश में इसको बोला जाता है रियल नंबर। रियल नंबर। तो जो भी संख्या आप लिखते हैं, है ना, कोई भी संख्या आप लिख दीजिए, वो रियल नंबर होगा, वास्तविक संख्या होगा। तो इसमें सभी तरीके के नंबर आते हैं। बटे वाले नंबर भी आएंगे, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, माइनस वाले नंबर भी आएंगे, पॉइंट वाले नंबर भी आएंगे, स्क्वायर रूट वाले नंबर भी आएंगे। सारे नंबर इसके अंदर आते हैं, है ना। सारे के सारे नंबर इसके अंदर आते हैं। उसी को बोला जाता है बेटा वास्तविक संख्या। ठीक है, अब हम बात करेंगे बीजीय व्यंजक की। ठीक है, हम बात कर रहे हैं बीजीय व्यंजक की। और बीजीय व्यंजक यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, ये आपको समझना है कि इसमें एक तो हमारे पास क्या होना चाहिए? चर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा इसमें? चर होना चाहिए, मतलब वेरिएबल होना चाहिए। और यहाँ पर आपको समझना है कि यहाँ पर हमारे पास जो चर की जो घात होती है ना, जो घातांक होते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। चर के जो घातांक होते हैं बेटा, घातांक, वो घातांक हम कहाँ से लेते हैं? वास्तविक संख्या में से लेते हैं। वो घातांक कहाँ से लेते हैं बेटा? वास्तविक संख्या, है ना। मतलब उसका जो घातांक होगा वो कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं एग्जाम्पल की अगर बात करता हूँ आपको यहाँ पर, तो मैंने लिखा एग्जाम्पल कि 4x की पावर 3/2 प्लस 1। तो यहाँ पर एक तो चर आ गया है, यहाँ पर चर आ गया है, और चर की घात देखो, चर की घात है बेटा 3/2। तो 3/2 तो एक वास्तविक संख्या है ना। 3/2 क्या है बेटा? एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिसमें एक चर होगा और उसकी जो घातांक होंगे वो कहाँ से लिए जाएंगे बेटा? वास्तविक संख्या में से लिए जाएंगे, है ना। उसके जो घातांक होंगे वो वास्तविक संख्या में से लिए जाएंगे।
क्या बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? यस Yes, सर। मैं लिख देता हूँ 2x की घात 4 प्लस 3 माइनस x की घात 3। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे चर तो हमारे पास क्या आ रहा है, x आ रहा है। चर हमारे पास क्या आ रहा है, x आ रहा है। यहाँ पर भी चर कितना है बेटा, x है। लेकिन घातांक, घातांक कहाँ से आ रहे हैं बेटा? घातांक आ रहे हैं वास्तविक संख्या में से। घातांक आ रहे हैं वास्तविक संख्या में से। तो ये भी क्या होगा बेटा, ये भी हमारे पास होगा बीजीय व्यंजक। क्या बीजीय व्यंजक की समझ में आया बेटा? अभी बीजीय व्यंजक क्या होता है? yes, sir. एक और एग्जांपल मैं लिखवा देता हूँ लास्ट। मैंने लिखा x की घात स्क्वायर रूट ऑफ 2, है ना, घातांक, है ना बेटा। इसके घातांक पर जाएंगे आप। ये तो पता है ना कि जैसे मैंने लिखा 10 की घात 5, तो नीचे वाले को तो आधार बोला जाता है, नीचे वाले को आधार बोला जाता है, और ये जो ऊपर होता है इसी को बोला जाता है घातांक। तो यहाँ पर जो घातांक है, चर तो आपको दिख गया कि चर तो यहाँ पर x है, लेकिन घातांक हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 2 है। इसका जो घातांक है वो है बेटा वर्गमूल 2। तो बताइए क्या वर्गमूल 2 एक वास्तविक संख्या है? Yes, sir. यस, ये एक वास्तविक संख्या है। और ये अगर वास्तविक संख्या है तो इसका मतलब क्या होगा, ये एक बीजीय व्यंजक होगा, ये एक बीजीय व्यंजक होगा। क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। Yes, sir. लेकिन आपका जो चैप्टर है, आपका जो चैप्टर है वो चैप्टर है बेटा बहुपद पॉलिनोमल, है ना। आपका जो चैप्टर है वो बहुपद है, पॉलिनोमल है। तो आपको पॉलिनोमल को समझना है, बहुपद को समझना है। अब बहुपद क्या होगा समझेंगे कि मैंने कहा कि ये मेरे पास बीजीय व्यंजक है। ये क्या है बेटा, बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक मतलब बहुत बड़ा पार्ट है बीजीय व्यंजक। उसमें एक छोटा सा पार्ट होता है बेटा बहुपद, मतलब इसी का छोटा सा पार्ट क्या होता है बेटा, बहुपद होता है। अब कैसे, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर नोट बनाकर लिख लीजिए इसको, मैं बाद में बताऊंगा कि बहुपद क्या होता है, पहले इसको लिख लीजिए कि सभी बहुपद, ये शायद मैंने लास्ट क्लास में कराया हो आपको, कि सभी Sir, बहुपद। आवाज नहीं आ रही. बेटा अभी आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या नोट लिखा कि सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं। तो ये तो आपको डायग्राम में भी दिख रहा है कि सारे के सारे बहुपद क्या है, बीजीय व्यंजक, है ना। सभी बहुपद क्या होते हैं बेटा, बीजीय व्यंजक होते हैं। लेकिन सारे के सारे बहुपद बीजीय व्यंजक नहीं, सारे के सारे बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते, है ना। तो ये बात ध्यान रखना है कि सारे बहुपद जो होते हैं वो बीजीय व्यंजक होते हैं, लेकिन सारे बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते। अब बहुपद को आप समझेंगे, देखो बहुपद की परिभाषा पॉलिनोमियल की परिभाषा भी सेम है। बहुपद या हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पॉलिनोमियल बोलते हैं। सर आवाज नहीं आ रही है. बेटा बाकी बच्चों को आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। Yes, sir. तो एक काम करेंगे बेटा, जिस बच्चे को थोड़ी कम मेरी आवाज आ रही है तो आप है ना रीजोन कर लेंगे क्लास। तो पॉलिनोमियल बोलते हैं इसको। अब ये होता क्या है, इसमें भी क्या होना चाहिए बेटा, चर होना चाहिए। क्या होना चाहिए इसमें, वेरिएबल। वेरिएबल होना चाहिए, है ना। चर होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए। तो वेरिएबल होना चाहिए। और इसमें जो घातांक होगा, है ना, घातांक मतलब कि इसका जो एक्सपोनेंट होगा, है ना, इंग्लिश में एक्सपोनेंट बोलते हैं। इसका जो एक्सपोनेंट होगा वो कहाँ से आएगा, वो आएगा पूर्ण संख्या में। वो बेटा आता है पूर्ण संख्या में से, इंग्लिश में बोला जाता है होल नंबर, होल नंबर में से आता है ना। तो यही डिफरेंस होता है बस। वहां पर बीजीय व्यंजक में जो घातांक आ रहा था वो आ रहा था वास्तविक संख्या में से, है ना, रियल नंबर में से आ रहा था। लेकिन बहुपद में जो घातांक है वो कहाँ से आएगा बेटा, वो आएगा पूर्ण संख्या में से, होल नंबर में से। और सभी को पता है कि पूर्ण संख्या क्या होती है, जो 0 से स्टार्ट हो जाते हैं नंबर, है ना, 0 से स्टार्ट होते हैं और आगे अनंत तक चले जाते हैं, आगे अनंत तक चले जाते हैं। तो इसका मैंने एक एग्जांपल लिखा, मैंने एग्जांपल लिखा यहाँ पर, मैंने लिखा 4x की घात 2 + 1। तो यहाँ पर देखिए चर तो आ रहा है ना आपके पास, ये चर आ रहा है, और इसका घातांक क्या आ रहा है बेटा, 2 आ रहा है। इसका जो घातांक है, एक्सपोनेंट है, वो बेटा 2 है। तो बताइए क्या 2 एक पूर्ण संख्या है? Yes, sir. पूर्ण संख्या है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मैंने एग्जांपल लिखा है ये बहुपद। क्या बहुपद के बारे में समझ में आया? गुड इवनिंग बेटा। तो यही डिफरेंस होता है। तो ये बहुपद भी है और ये बीजीय व्यंजक भी है, क्योंकि सारे के सारे जो नंबर होते हैं वो
वास्तविक संख्या होते हैं ना, सारी की सारी संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये बीजीय व्यंजक भी होगा। जैसे मैं एक और एग्जांपल लिख रहा हूँ, मैंने आपके पास लिखा 7y⁻³ माइनस 4y² + 1। अब की बार मैंने ये लिख दिया, तो यहाँ पर चर आ रहा है बेटा, ये भी चर है ना, लेकिन यहाँ पर जो घातांक है वो 3 है और यहाँ पर 2 है। यहाँ पर घातांक है 3 और 2, तो घातांक है बेटा 3 और 2। बताइए 3 और 2 क्या पूर्ण संख्या है? यस सर। ये पूर्ण संख्या है। अगर ये पूर्ण संख्या है तो इसका मतलब क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो बहुपद है ना, ये जो व्यंजक है इसको क्या बोलेंगे बेटा, बहुपद बोलेंगे। आया बेटा समझ में अभी? यस अगर ये बहुपद है तो ये बीजीय व्यंजक भी होगा, है ना, क्योंकि सारे बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं। लेकिन सारे के सारे व्यंजक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते। जैसे हम एग्जांपल की यहाँ पर बात करें कि मैंने आपकी बार लिख दिया 4y⁻³ + 1। बताइए चर आ रहा है बेटा यहाँ पर? यस, चर आ रहा है। घातांक बेटा 3 आ रहा है, घातांक आ रहा है 3। तो बताइए घातांक -3 आ रहा है, -3 आ रहा है, क्या -3 पूर्ण संख्या है? नो सर। तो ये पूर्ण संख्या नहीं है बेटा, है ना, क्योंकि पूर्ण संख्या में तो नेगेटिव नंबर आते ही नहीं है ना, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो अगर ये पूर्ण संख्या नहीं है तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं है ना, ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, ठीक है। और बहुपद नहीं है, लेकिन ये -3 एक वास्तविक संख्या तो है, ये एक वास्तविक संख्या है, और अगर वास्तविक संख्या है तो इसका मतलब क्या होगा, ये एक बीजीय व्यंजक होगा। क्या होगा बेटा, ये बीजीय व्यंजक होगा। तो यहाँ आपको पता चला कि सारे के ये जो बीजीय व्यंजक है बहुपद नहीं है ना, तो सारे बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते, लेकिन सारे बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं। क्या ये बात ध्यान रहेगी बेटा सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी कुछ और हमने लास्ट क्लास में किया था उसको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। तो ये आपका सेकंड चैप्टर है बेटा, सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं बहुपद, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पर हम बात करेंगे एक चर वाले बहुपद की। यहाँ पर बात कर रहे हैं एक चर वाले बहुपद की। तो बहुपद तो आपने जान लिया ना कि बहुपद क्या होता है, जिसमें चार, जैसे मैंने लिखा 4x⁵ प्लस 2x⁵ प्लस 3x + 1। तो यहाँ पर बताइए आपके पास कितने चर हैं, चरों की संख्या बताइए, यानी वेरिएबल कितने हैं आपके पास? सर 3। कोई 3 बता रहा है, कोई 5 बता रहा है, कोई 2 बता रहा है। सर 3 है। x का घातांक तो 5, 4 और 1 है। हाँ, मैं चर बोल रहा हूँ कि चर कितने हैं आपके पास? सर 3। 3 बता, कोई 5 बता रहा है। अब बेटा ध्यान से समझिए, मैंने जब चर आपको लिखवाया था, वेरिएबल आपको लिखवाया था, तो मैंने आपको बताया था कि ये क्या होते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ये इंग्लिश अल्फाबेट, है ना, इंग्लिश अल्फाबेट। तो यहाँ पर कितने इंग्लिश अल्फाबेट दिख रहे हैं आपको? यहाँ पर कितने इंग्लिश अल्फाबेट दिख रहे हैं? एक ही तो दिख रहा है बेटा, एक्स ही तो है आपके पास, कोई और इंग्लिश अल्फाबेट दिख रहा है क्या? ये तीनों में एक्स ही तो है, तो चर तो बेटा एक ही है आपके पास। कौन सा है? एक्स। तो चर आपके पास यहाँ पर सिर्फ एक ही है। क्या समझ में आया? घातांक अलग अलग है, एक्सपोनेंट अलग अलग है, लेकिन चर तो एक ही है ना, और तो नहीं है, जैसे वाई नहीं है, जेड नहीं है, और कोई दूसरा चर यहाँ पर नहीं है। तो जिसमें एक ही चर होता है उसको ही बोला जाता है एक चर वाला बहुपद, उसको ही बोला जाता है एक चर, क्योंकि इसमें एक ही चर है तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एक चर वाला बहुपद। समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। चलो एक और एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मैंने लिखा 4y⁻³ प्लस y⁻² + 1। बताइए क्या ये बहुपद है? यस सर। यस सर। क्या ये बहुपद है? नो सर, नो सर। सर नो सर। तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं यस और कुछ बच्चे बोल रहे हैं नो।
बेटा पहले तो बहुपद के लिए नहीं। आपको चेक करना पड़ेगा कि घातांक पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? पूर्ण संख्या। लेकिन यहाँ पर तो -3 आ रहा है और 2 आ रहा है, तो -3 तो पूर्ण संख्या होता ही नहीं है, और -3 तो पूर्ण संख्या है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये बहुपद ही नहीं है, ये बहुपद ही नहीं है। क्या समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो आपको ये देखना है, चेक करना है कि कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं। अब ये बताइए कि 2x की घात 2 प्लस x क्या बहुपद है? ये Yes, sir. यस सर। यस, ये बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर जो घातांक है वो 2 है और यहाँ का घातांक है बेटा 1। तो घातांक है यहाँ पर 2 और 1, तो 2 और 1 बेटा पूर्ण संख्या होते हैं। ये पूर्ण संख्या है, और पूर्ण संख्या है तो इसका मतलब क्या होगा? ये बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा। अब ये बताइए इसमें चर कितने हैं? 2 एक। एक ही तो चर है बेटा, x। अगर एक चर है तो हम लिखेंगे एक चर वाला बहुपद। वन पोलोनोमियल। आपसे एक बात पूछनी थी। आया समझ में बेटा सभी बच्चों को? या सर। यस सर। चलिए एक और मैंने लिखा, x की घात 10 y की घात 15। Yes, sir. ये बहुपद है? Yes, sir. यस, बहुपद तो है, क्योंकि Yes, इसके sir. घातांक 10 आ रहा है और 15 आ रहा है। 2 चर वाला घातांक- बहुपद है सर ये। यस, घातांक बेटा 10 है और 15 है, तो पूर्ण संख्या ही है। अगर पूर्ण संख्या है तो इसका मतलब ये बहुपद है, तो ये बहुपद है। लेकिन चर कितने आ रहे हैं बेटा इसमें? 2 आ रहे हैं, तो ये 2 चर वाला बहुपद है। 2 चर वाला बहुपद है। क्या आ गया बेटा सभी को समझ में? यस सर। चलिए, तो समझ में अगर आया है बेटा, तो हमने जो लास्ट क्लास में करा था उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हम पढ़ रहे थे क्या? गुणांक पढ़ रहे थे हम, है ना। गुणांक हमने पढ़ा था, इंग्लिश में बोला जाता है कोफिशिएंट, है ना। कोफिशिएंट बोला जाता है, इंग्लिश में कोफिशिएंट बोला जाता है। अब होता क्या है, जैसे मैं अगर कोई बहुपद लिखता हूँ, मैंने अगर यहाँ पर कोई बहुपद लिखा है, अगर मैं यहाँ से पूछता हूँ आपको x का गुणांक क्या होगा, तो कोई बच्चा बता पाएगा क्या होगा? चैट बॉक्स में आंसर करें। 5 सर 2। सर 5 होगा। कोई 2 बोल रहा है और कोई 5। सर 4 होगा, सॉरी। बेटा एक काम 5 करेंगे, होगा। सभी बच्चे बेटा चैट बॉक्स में आंसर करेंगे, आंसर नहीं बोलेंगे। चैट बॉक्स में आंसर करना है बेटा सब। सर चैट बॉक्स ओपन नहीं होता, 5 आएगा इस आंसर। चलिए, तो कुछ बच्चे 2 बोल रहे हैं, कुछ बच्चे 5 बोल रहे हैं। 5 आएगा तो सर। बेटा यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, आप भूल नहीं जाना इसको, कि जो गुणांक होता है, मैंने x का बोला है ना, तो x तो ये है ना, यहाँ पर ये रहा है 5 और ये रहा x, तो इसके आगे जो नंबर है, इसके आगे जो भी नंबर है उसी को बोला जाता है गुणांक। 5 है बेटा, तो 5 आ जाएगा। सर इसके आगे तो 4 ही है। क्या हुआ बेटा? अब देखो, अगर मैं आपसे पूछता कि x की घात 2 का गुणांक बताइए, x की घात 2 का गुणांक, तो सर, आप देखते कि यहाँ पर x की घात 2 कहाँ पर है? यहाँ पर है बेटा x की घात 2, तो x की घात 2 के आगे जो भी नंबर है, 4 है तो 4। बताइए क्या समझ में आया अभी? यस सर। Yes, sir. चलिए, तो समझ में आया है तो बेटा यहाँ पर इसका आंसर बताएंगे कि 3x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 प्लस के x माइनस 3। तो आपको बताना है x का गुणांक। Sir, 1. चैट बॉक्स में आंसर करेंगे बेटा सभी बच्चे। सर 1 सर एक ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर x है और इसके आगे कोई नंबर नहीं है। अगर इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो उसका मतलब 1। अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ x स्क्वायर का गुणांक, Sir, 4. फोर। काफी बच्चों ने 4 बताया है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे, आपको विद चिन्ह लेना है। यहाँ पर प्लस है तो प्लस का 1 आया, यहाँ पर माइनस है तो माइनस का 4 आएगा, माइनस का 4 आएगा। अब बताना है x की घात 3 का गुणांक, Sir, 3. प्लस तो आपने बताया 3। वेरी गुड। अब अगर मैं आपसे पूछ लेता हूँ यहाँ पर
कि x की घात 5 का गुणांक बताइए। शून्य। जीरो। वेरी गुड, तो 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर x की घात 5 तो है ही नहीं, और x की घात अगर 5 नहीं है तो उसका गुणांक 0। माइक बंद करेंगे बेटा। क्या समझ में आ गया बेटा? गुणांक निकालना समझ में आ गया? यस सर। कोई भी डाउट अगर हो तो पूछ लेना बेटा। नो सर। नो सर। आगे बेटा हम आ जाते हैं दूसरे टॉपिक पर। दूसरा टॉपिक है घात, है ना। घात क्या होता है? बड़ी घातांक, चर की बड़ी घातांक, है ना। जो भी चर होगा, जो भी वेरिएबल होगा, उसकी जो पावर होगी, सबसे बड़ी पावर को, चर की सबसे बड़ी घातांक, घातांक मतलब एक्सपोनेंट, उसी को बोला जाता है घात। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4x की घात 8, और यहाँ पर 7x की घात 4, और ये 3x की घात 2 + 1, तो यहाँ पर घात बताना है क्या होगा। इंग्लिश में डिग्री बोला जाता है बेटा इसको, सर डिग्री। की पावर x। सर 8 आएगा, x पावर 4 8। x की पावर 8। तो 8 आ जाएगा बेटा। इसकी जो घात है वो क्या है बेटा? 8। आ गया समझ में सबको? यस सर। यस सर। सर। अगर मैंने लिखा x + 1, बताइए इसकी घात क्या होगी, डिग्री क्या होगी? सर एक ही। 1 होगी। वेरी गुड। तो इसकी डिग्री आ जाएगी बेटा 1। तो अभी घात तो आपको निकालना आ गया है ना। घात आपको आ गया है निकालना। अब तीसरा जो टॉपिक था हमारे पास वो था पद, है ना। इंग्लिश में बोला जाता है टर्म्स। होते क्या है? मैंने 2 चीज आपको बताई थी इसमें। नंबर 1 कि अगर प्लस और माइनस है तो वो पदों को अलग कर देते हैं। पदों को क्या कर देते हैं बेटा? अलग कर देते हैं। पदों को अलग कर देते हैं, है ना। और यहाँ पर दूसरा पॉइंट था बेटा हमारा क्या? दूसरा पॉइंट था कि गुणा और भाग, गुणा और भाग पदों को अलग नहीं करते हैं। पदों को अलग नहीं करते हैं, सर उधर ध्यान नहीं पढ़े थे। अलग नहीं करते हैं। पापा ही ठीक है बेटा, माइक बंद रखेंगे। ठीक है, माइक को बंद रखना। जैसे मैं एग्जाम्पल यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा कि 2x की घात 3 + 2x की घात 2 - 4x। बताइए इसमें कितने पद हैं? सर 3। सर एक। सर 3। कितने पद होंगे बेटा यहाँ पर? सर 3। बेटा चैट बॉक्स में आंसर लिखिए। सर चैट बॉक्स में आंसर लिखिए सर चैट बॉक्स क्यों तो नहीं खुलता खुल ही रहा नहीं है चैट सर। बॉक्स? बाकी सर बच्चे पता तो नहीं। आंसर कर रहे हैं। चलिए, कुछ बच्चे 2 बोल रहे हैं, कुछ बच्चे 3 बोल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पर लिखा भी तो है प्लस और माइनस पदों को अलग करते हैं। तो प्लस और माइनस को गोला कर दीजिए, ये प्लस है और ये माइनस है। तो इन्होंने पदों को अलग अलग कर दिया है। अब आप यहाँ पर गिन लीजिए कि यहाँ पर कितना है बेटा? 1 2 3, तो 3 पद हैं आपके पास। क्या आया समझ में? यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया है बेटा तो ये वाला बताएंगे आप, ये वाला एग्जाम्पल बताएंगे। मैंने लिखा 2x की घात 2 गुणा 4x की घात 3 + 3x। बताइए कितने पद है यहाँ पर? सर 2। सर 2। 2। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल 2 ही पद हैं। क्यों है? क्योंकि 2। गुणा और भाग पदों को अलग नहीं करते हैं, तो ये एक ही पद होगा और ये एक ये पद, तो 2 पद हमारे पास हो। आ गया बेटा? यस सर। पद निकालना आ गया है। चलिए, तो पद अगर Yes, निकालना sir. आ गया है बेटा तो आगे आ जाते हैं आप। अब सर वैल्यू पुट करनी आती है एक्सरसाइज। हाँ बेटा, वो भी एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है? पदों के, बहुपदों के प्रकार सीखने। सर लीनियर और क्वाड्रेटिक बहुपद के क्यूबिक। प्रकार, है ना। बहुपद के प्रकार इंग्लिश में बोलेंगे काइंड्स ऑफ पॉलिनॉमियल। अच्छा सर। 2 तरीके से करेंगे बेटा हम इसको, है ना।
दो तरीके से करेंगे। नंबर एक होगा बेटा पदों के आधार पर, पदों के आधार पर इंग्लिश में बोलेंगे इसको ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, है ना, टर्म्स के आधार पर हमें बताना, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। दूसरा हमारे पास होगा घात के आधार पर, घात मतलब डिग्री, तो डिग्री के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो यहाँ पर आपको समझना है बेटा दोनों के दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर 1, जिसमें एक पद होगा उसको बोलेंगे एक पदी बहुपद, है ना, एक पदी। इंग्लिश में बोला जाता है इसको मोनोमियल बोला जाता है बेटा इसको। क्या समझ में आ रहा है सबको? यस सर। एक पदी बहुपद जिसमें सिर्फ एक ही पद होगा, है ना। नंबर 2, द्विपद बहुपद, इसको बोला जाता है बाइनोमियल बोला जाता है बेटा इसको, जिसमें दो पद होंगे। जिसमें कितने पद होंगे बेटा? 2 पद होंगे। बेटा माइक बंद करेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है। क्या समझ में आ रहा है बेटा सभी बच्चों को? सर यस। सर सेकंड वाले पे आपने क्या लिख रखा है समझ नहीं आ रहा। सेकंड वाला मैंने लिखा है द्विपद बाइनोमियल। सेकंड वाला आपको लिखा गया है क्या? द्विपद। इंग्लिश में बोला जाता है इसको बाइनोमियल। अभी समझ में आ गया? सर चलो तीसरा हमारे पास है यहाँ पर क्या? त्रिपद, है ना, त्रिपदीय, त्रिपद। तो त्रिपद मतलब ट्राइनोमियल, तो जिसमें कितने पद होंगे? 3 पद होंगे, ठीक है, उसको ट्राइनोमियल बोलते हैं, त्रिपद बोलते हैं। अगर इससे ज्यादा पद आते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है, उसको पॉलिनोमियल बहुपद बोलेंगे। चलिए अभी हम आ जाते हैं बेटा कहाँ पर? अभी हम यहाँ पर आ जाते हैं घात के आधार पर। तो अगर यहाँ पर पहली बात करते हैं कि घात अगर हमारे पास 1 आ जाती है ना, 1 आ जाती है, डिग्री अगर 1 है तो उसको बोला जाता है रेखिक, है ना, उसको रेखिक बोलते हैं बेटा, रेखिक बहुपद। इंग्लिश में बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। चलिए तो अगर समझ में आ रहा है है ना, एग्जाम्पल देखेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल मैंने लिखा 4x + 3, है ना, 4x + 3। तो यहाँ पर घात कितनी है बेटा? 1। तो घात 1 है तो इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? इसलिए इसको बोला जाएगा रेखिक, लीनियर बहुपद, है ना, लीनियर पॉलिनोमियल। चलिए अभी दूसरा आ जाते हैं, दूसरे नंबर पर आ जाते हैं। दूसरा आपकी बार हमारे पास क्या है? दूसरा आपकी बार हमारे पास है क्या? घात अगर हमारे पास कितना आ जाता है? 2 आ जाता है। घात कितना आ जाता है बेटा? 2। अगर घात 2 तो घात अगर 2 है हमारे पास तो उसको बोला जाता है द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, है ना। इंग्लिश में बोलेंगे इसको क्वाड्रेटिक। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो मैंने एग्जाम्पल लिख दिया 2x की घात 2 + 1। तो यहाँ पर घात 2 है इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? इसलिए इसको बोला जाता है बेटा द्विघातीय बहुपद। क्या समझ में आ रहा है सबको? यस सर। सर दोबारा बता दो एक चीज, मैं लेफ्ट हो गई थी। मैंने यहाँ पर बताया अगर घात हमारे पास कितना आ जाता है बेटा? 2 आ जाता है। अगर घात 2 आ जाता है तो उसको द्विघातीय बहुपद बोलते हैं, इंग्लिश में बोला जाता है क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा 2x की घात 2 + 1। तो यहाँ पर जो घात है बेटा वो 2 है। अगर घात 2 है तो उसको क्या बोलेंगे? द्विघातीय बहुपद बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी तीसरे नंबर पर आ जाते हैं। तो तीसरा नंबर हमारे पास होगा अगर घात हमारे पास कितनी आ जाए? 3 आ जाए।
तो उसको बोलते हैं त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद या त्रिघाती, त्रिघाती बहुपद। ठीक है, क्या बोलेंगे? त्रिघाती बहुपद। और यहां पर मैंने क्या बोला इसको? द्विघाती बहुपद। ठीक है, तो त्रिघाती बहुपद इंग्लिश में क्या बोला जाएगा बेटा? इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्यूबिक पोलिनोमियल। बताइए, क्या समझ में आ रहा है बेटा सब बच्चे को? यस यस सर। यस सर। जैसे एग्जाम्पल में कि 4x की घात 3 प्लस 3, तो इसी को बोला जाएगा बेटा त्रिघातीय बहुपद, क्यूबिक पोलिनोमियल। अच्छा, अभी ये बताएंगे, जो मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा है ये ज्यादा अच्छा दिख रहा है या फिर ये वाला अच्छा दिख रहा है? सर आपने जो ऊपर सर जो ऊपर लिखा है, घाट वाला अच्छा है। चलिए तो ठीक है। सर आप एक बार ये पदों के आधार पर दोबारा बता दीजिए, मैं है ना लेफ्ट हो गई थी गलती से। क्या बताना है बेटा फिर से? पदों के आधार पर वो जो आपने लिखवाए पदों थे के वो आधार पर, तो पदों के आधार पर देखो क्या है कि पदों के आधार पर पहला पोले होता है क्या बेटा? एक पदी। इंग्लिश में बोला जाता है मोनोमल। जिसमें एक पद होता है उसको एक पदी बहुपद बोलते हैं, इंग्लिश में मोनोमल। जिसमें दो पद होंगे उसको बोलेंगे द्विपद बहुपद, इंग्लिश में बोला जाएगा बायनोमियल। अगर जिसमें तीन पद हैं, जिसमें तीन पद है उसको त्रिपद यानी कि ट्राइनोमियल बोला जाएगा। अगर इससे ज्यादा आ जाते हैं तो उसको बोला जाता है बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल, क्योंकि पॉलिनोमियल बहुपद का ही मतलब होता है बहुत सारे पद। आ गया बेटा समझ में? यस सर। चलिए तो आ जाते हैं बेटा अब आगे। यस सर। अभी एक्सरसाइज पर आ जाते हैं, क्योंकि अभी हमने बेसिक टॉपिक सारा कवर कर लिया है। अब अपनी एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। तो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन क्या आता है? कौन कौन चर में बहुपद है? एक चर में बहुपद और कौन कौन नहीं है? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर पहला आपको दिख रहा है कि ये तो बहुपद है। यस या यस सर। क्यों है बेटा बहुपद? क्योंकि यहाँ पर जो घातांक आ रहे हैं वो घातांक बेटा पूर्ण संख्या आ रहे हैं, एक दो आ रहा है और एक आ रहा है ना। तो ये पहला नंबर था। दूसरे नंबर पर देखेंगे हम, यहाँ पर चर का जो घातांक है वो 2 है बेटा। यहाँ पर भी घातांक कितना आ रहा है बेटा? 2 आ रहा है। तो घातांक अगर 2 आ रहा है तो ये भी क्या होगा? बहुपद। बहुपद होगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखो घातांक बेटा वर्गमूल आ रहा है, और मैंने वर्गमूल में आपको कराया था कि अगर आपके पास वर्गमूल 2 है तो उसका मतलब होता है 2 की घात 1/2। अगर आपके पास वर्गमूल a है तो उसका मतलब होता है a की घात 1/2। क्या याद आया सभी बच्चों को? यस सर। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ कि 3 t की घात 1/2 प्लस t की घात 1 वर्गमूल 2। तो यहाँ पर जो घातांक आ रहे हैं वो घातांक बेटा आ रहे हैं 1/2 और 1। तो 1/2 तो बेटा पूर्ण संख्या नहीं होता है, ये तो पूर्ण संख्या नहीं होता, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये बहुपद नहीं, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, ये बहुपद नहीं है। अभी हम बात करेंगे किसकी? एक नोट में लिखवा रहा हूँ यहाँ पर, याद रखना है क्या कि अगर 1/a की घात n है तो उसको मैं घात को ऊपर अगर ले जाऊंगा तो वो माइनस में हो जाता है। वो किस में हो जाता है बेटा? माइनस में हो जाता है। और आप ऐसे भी याद कर सकते हैं 1/a इसकी घात है बेटा 1, अगर मैं इसको ऊपर लेकर जाऊंगा तो ये हो जाएगा a की घात -1। क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। तो यहाँ पर Yes, जो sir. क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, तो वो इसी तरीके से करना है बेटा। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है y + 2/y, तो यहाँ मैंने क्या y तो ऐसे ही रखा, लेकिन ये नीचे था ना y और इसकी घात 1 है, तो इसको मैं ऊपर लेकर आ गया और माइनस में हो गई इसकी घात। तो इसके जो घातांक है वो घातांक क्या आया बेटा? -1 आ रहा है। तो -1 क्या पूर्ण संख्या होती है? नो सर। नहीं होती। तो ये भी बहुपद नहीं है। चलिए अभी लास्ट वाले पर आ जाते हैं। तो लास्ट वाला अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इसके जो घातांक है वो पूर्ण संख्या तो है, मतलब ये बहुपद तो है, लेकिन क्या इसमें एक ही चर आ रहा है? नो सर। यहाँ पर 3 चर आ रहे हैं, ये 3 चर वाला बहुपद है और हमें देखना था एक चर वाला बहुपद। तो ये एक चर वाला बहुपद नहीं है, ये 3 चर वाला बहुपद है। क्लियर है बेटा सबको?
यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं यस क्वेश्चन नंबर 2 है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। किसी बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 2 पूछा था कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x की घात 2 का गुणांक लिखिए। तो यहाँ पर x की घात 2 का गुणांक सर पहले वाले में x की घात 2 यहाँ पर है ना बेटा, ये रहा। तो इसके आगे तो कोई नंबर नहीं है। और हाँ बेटा बोलिए। सर मैं कह रही थी ना, ये जो दूसरा क्वेश्चन है ना, हाँ दूसरा क्वेश्चन मेरे में ना, ये जो एक्स की जो पावर आप बोल रहे हो ना, तो पावर स्क्वायर दे रखा है, एक्स का स्क्वायर, सर वो मुझ में नहीं था। और मेरा जो चौथे वाला क्वेश्चन था वो वर्ग में, वो सर मेरे को लगा 2 आएगा, मतलब वर्गमूल में 2 आएगा, तो बट सर वो आंसर नहीं था, इसलिए सर वो कंफ्यूज हो गई थी थोड़ा। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बता देता हूँ फिर भी, ताकि सभी बच्चे इसको समझ लें। तो यहाँ पर x की घात 2 का गुणांक बताना है। तो x की, हाँ बेटा बोलिए। माइक बंद करेंगे बेटा। तो यहाँ पर x की घात 2 के आगे कोई नंबर नहीं है, तो उसका गुणांक हो जाएगा 1। अभी सेकंड वाले की बात करेंगे। सेकंड वाले की बात करेंगे। -1। माइक बंद करेंगे बेटा। तो यहाँ पर भी x की घात 2 के आगे कोई नंबर नहीं है, तो -1 आ जाएगा, है ना। अभी थर्ड वाले की बात करेंगे। तो थर्ड वाले में x की घात 2 के आगे क्या नंबर है, π/2, तो π/2 π/2 में 2। अब यहाँ पर देखेंगे x की घात 2 है क्या यहाँ पर कहीं, तो यहाँ पर तो नहीं है x की घात 2, और यहाँ पर x की घात 2 नहीं है, तो यहाँ पर गुणांक कितना हो जाएगा, 0, है ना। जहां पर x की घात 2 नहीं है वहां पर गुणांक 0 हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। यस चलिए सर। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो इनका एक एक उदाहरण देना है आपको। तो यहाँ पर 35 घात के द्विपद यानी कि 2 पद होने चाहिए उसमें, तो मैंने 2 पद लिख दिए। यहाँ पर ऐसे लिख दिए कि x+1, 2 पद आ गए। यस या नो? यस सर। अब बोला है 35 घात होनी चाहिए, तो मैंने घात लगा दी 35, यहाँ पर चर की घात लगा दिया 35। तो ये तो आ गया एक एग्जाम्पल कि उसने बोला था 2 पद होने चाहिए थे और उसकी घात 35 होनी चाहिए थी, उसका एक उदाहरण लिखना था, ये मैंने लिख दिया। क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। उसी की तरीके से अब यहाँ पर क्या करना है, 100 घात के एक पदी, मतलब उसमें सिर्फ एक ही पद होना चाहिए और उसका घात कितना होना चाहिए, 100। तो इसकी घात मैंने लिख दी 100। तो इसका भी एक एग्जाम्पल हमने लिख लिया है, उदाहरण हमने लिख लिया। क्या समझ में आ गया बेटा क्वेश्चन नंबर 3? यस सर। यस। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। घात लिखना है बेटा इसकी। बताइए पहले वाले की घात क्या होगी? सर x की घात 3। 3 होगी बेटा, है ना। यहाँ पर बताइए 2 होगी बेटा, पूरा नहीं बोलना है, बस घात बोलना है कि कितनी घात है। यहाँ पर घात क्या है? सर 2। थर्ड वाले में बताइए। 0। थर्ड वाले में चर है बेटा टी को चर बोल रहे हैं, टी के ऊपर कोई घात नहीं है, तो इसका मतलब एक घात है, तो इसकी जो घात होगी वो 1 होगी। अब यहाँ पर तो चर ही नहीं है, फोर्थ वाले में 0 आएगा सर। तो 0 आएगा। वेरी गुड। तो अगर चर नहीं है तो वहां पर क्या आ जाएगा, 0। आया समझ में सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो अभी 5वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और 5वां क्वेश्चन लिखा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक है ना। रेखिक बहुपद है, कौन कौन द्विघातीय है और कौन कौन त्रिघातीय है। तो बताइए पहला वाला बताएंगे। द्विघातीय है ना, द्विघाती। दूसरा बताएंगे त्रिघाती है ना, त्रिघाती। थर्ड बताएंगे थर्ड वाला बताएंगे बेटा। ये बेटा घात कितनी है इसकी? त्रिघाती कहाँ से दिख रहा है बेटा ये आपको? हाँ द्विघाती है, ये द्विघाती है।
क्वाड्रेटिक है ना, द्विघाती। और फोर्थ वाला अभी बताएंगे। हाँ ये वाला बताएंगे। यस सर। रैखिक ये रैखिक रैखिक बहुपद। सर है ना, ये रैखिक है क्योंकि इसमें घात एक आ रही है। अब यहाँ पर बढ़ेंगे, ये वाला बढ़ेंगे। यहाँ पर भी चर बेटा टी है, चर ढाई है तो सर ये भी क्या होगा, रैखिक, रैखिक होगा ये भी। फोर्थ बताइए, सिक्स बढ़ेंगे। द्विघाती द्विघाती सर द्विघाती, द्विघाती सर। द्विघाती होगा। ये वाला बताएंगे। सर द्विघाती त्रिघाती द्विघाती। क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? यस यस सर। सर। यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया बेटा तो अभी हम अगले टॉपिक पर आ जाते हैं अपने। और जो अगला टॉपिक है वो है हमारा बहुपद का मान निकाल। रख देना सर, मेरे ना रख सके सर। बेटा माइक बंद रखेंगे, जिस भी बच्चे का माइक हो। बहुपद का मान निकालना। तो जैसे मैंने लिखा 5x की घात 2 प्लस 2x, है ना, तो यहाँ पर x आ रहा है ना, तो मैं इसको px मान सकता हूँ कि ये मेरे पास px है। यहाँ पर जो भी चर आता है उस चर को आप लिख लेंगे। आप ये भी मान सकते हैं और आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे qx मैंने मान लिया, है ना, तो यहाँ पर x होना चाहिए आपके पास। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर मैंने t लिखा, t की घात 2 प्लस 2, तो ये मैंने मान लिया pt, है ना, ये pt एक बहुपद है। क्या समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? यस सर। यस तो सर। अभी मेरे को मान निकालना है। जैसे मैंने कहा कि क्यों x का मान निकालना है, कहाँ पर, x बराबर 1 पर या x बराबर 2 पर, है ना, इसका मान निकालना है। तो मान निकालने का मतलब होता है x की जगह पर आपको 1 रख देना है ना, तो यहाँ पर रख देंगे क्यों 1 रख दिया। यहाँ पर रख देंगे 5 गुणा 1 की घात 4, यहाँ पर रख देंगे प्लस 5 गुणा 1। और अब बताइए 1 की घात 4 का मतलब क्या होगा, इसका क्या मान, सर 1 को 4 बार मान एक को मल्टीप्लाई करना। एक ही होगा, है ना, एक आएगा, प्लस 5 एकम 5, है ना, तो ये आ जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5 और ये आ गया 10। तो यहाँ पर आ गया मान, क्या बहुपद का मान आ गया बेटा, कितना आया है, 10 आया। क्या समझ में आया है बेटा सबको? यस सर। तो जैसे मैं अगर यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ कि t बराबर -3 पर मान निकालिए, तो t की जगह पर क्या रखना पड़ेगा, -3। तो -3 की घात 2 प्लस 2, तो -3 की घात 2 का मतलब क्या होगा, -3 2 बार मल्टीप्लाई होगा, जिसका आंसर 9 आएगा प्लस में। प्लस के 9 आएगा बेटा, ठीक है। ये बताया था कि अगर आप धनात्मक और ऋणात्मक संख्या का वर्ग करते हैं तो वहां पर प्लस का ही धन आंसर आता है आपका, है ना, तो 11 आंसर आ गया। तो बहुपद का मान आ गया बेटा 11। क्या समझ में आया है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। यस सर सर। यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया है बेटा आगे आ जाते हैं। अब ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, क्या कि बहुपद का शून्य, है ना, इंग्लिश में बोला जाता है जीरोस। इंग्लिश में बोला जाएगा जीरोस। और क्या बोला जाता है, और बोला जाता है मूल, और इंग्लिश में बोला जाता है रूट। तो अगर कुछ भी बोला जाएगा, शून्यांक बोला जाए, मूल बोला जाए, रूट बोला जाए या जीरो बोला जाए, तो उसका मतलब एक ही होगा। अब निकालेंगे कैसे, क्या होता है जीरोस। जैसे मैंने कहा कि ये मेरे पास एक बहुपद है, ये मेरे पास एक बहुपद है, x की घात 2 x की घात 2 -2, है ना, 2x की घात 2 -2। अगर मैं यहाँ पर रख देता हूँ x बराबर 1, x बराबर 1 रख देता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा p1, यहाँ पर आ जाएगा 2 की घात 2 गुणा 1 की घात 2 -2। तो 1 की घात 2 का मतलब होगा 1, है ना, -2, तो 2 एकम 2 -2, 2 में से 2 जाएंगे तो 0, यानी कि p का जो मान आया है ना, बहुपद का मान 0 आ गया। और एक माइनस का कट भी जाएंगे। हाँ, तो अगर 0 आ जाता है, बहुपद का मान 0 आ जाता है, तब हम बोलते हैं कि x बराबर 1
पी एक्स का एक शून्यांक है। बताइए, समझ में आया? यस चलिए, तो अगर समझ में आया है बेटा तो आगे आ जाते हैं, अब एक्सरसाइज पर आ जाते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज 2.2। यहां पर देखिए क्या लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित पर बहुपद के मान ज्ञात कीजिए, है ना, इसके मान ज्ञात करना है। मैं एक करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एक्स यहाँ पर 0 तो मैंने रखेंगे। यहाँ पर पी एक्स बोला इसको कि ये एक पी एक्स है। क्या है बेटा? 5x माइनस 4x की घात 2 प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पर इनके मान रखने हैं, तो मैं सेकंड करके दिखा रहा हूँ आपको। x की जगह पर -1 रखकर दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो x की जगह पर -1 रखना है, रख देंगे कि 5 गुणा -1 माइनस 4 गुणा -1 का स्क्वायर और प्लस 3। अब 5 की गुणा -1 में करेंगे तो -5 आएगा, -4 गुणा -1 की गुणा 2 में करेंगे, मतलब -1 की घात 2 अगर है तो क्या आएगा? बताइए। सर +1। प्लस का 1 आएगा, वेरी गुड। और ये +3, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -5 -4 +3। अब ये दोनों माइनस के हैं तो ऐड कर देंगे, -9 आ जाएगा, और ये प्लस का 3। अब दोनों अलग अलग चिन्ह है तो घटा देंगे, 9 में से 3 जाएगा तो 6, और बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, तो बड़ी संख्या है 9 माइनस का चिन्ह है माइनस, तो माइनस। तो इस तरीके से बेटा आपको मान निकालना है। क्या समझ में आ गया सबको? यस सर तो बाकी के क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा दोनों। यस सर चलिए, तो बाकी अगर हो जाएंगे तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ऐसे ही आपको करना है। सर दोबारा बताना इसको एक बार। कौन सा बताना है बेटा दोबारा? करिए। कौन सा वाला दोबारा बताऊं? सर फर्स्ट का फर्स्ट। फर्स्ट का फर्स्ट बताना है। यस सर। चलिए देखिए, फर्स्ट का फर्स्ट। यहाँ आपको ये तो पता चल गया ना कि ये पी एक्स है। पी एक्स क्या दिया हुआ है? 5x दिया हुआ है, -4x की घात 2 + 3 दिया हुआ है। x की जगह पर क्या रखना है? 0 रखना है, तो रख दीजिए x की बराबर 0। यहाँ पर भी 0 रख दीजिए, यहाँ पर भी 0 रख दीजिए, +3। तो 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और ये +3। तो आपका जो आंसर आ गया वो 3 आ गया। बताइए, क्या समझ में आया? यस सर। चलिए, यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा? यहाँ पर आपको बोला गया है ऐसे कि आपको P0 का मान निकालना है, P1 निकालना है और P2 निकालना है। मैं पहला क्वेश्चन आपको बस हिंट दे रहा हूँ आपको कैसे करना है, आप खुद से कर सकते हैं जैसे पहला क्वेश्चन किया। तो ये दिया हुआ है Py बराबर y की घात 2 - y + 1, है ना। Py बराबर दिया हुआ है y की घात 2 - y + 1। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जैसे P0 निकालना है, P0 निकालना है तो पहले y की बराबर 0 रख देंगे, है ना। y की जगह पर क्या रख देंगे? पहले 0 रख देंगे। बेटा माइक बंद करेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है। क्या समझ में आ रहा है बेटा ये? यस सर। यस सर। उसके बाद P1 दिया हुआ है तो यहाँ पर y की जगह पर उसके बाद रखेंगे 1। पहले क्या करना है आपको? 0 रखकर यहाँ पर 0 निकाल लेना है, पूरा मान, है ना। निकाल लेंगे बेटा इसको ऐसे, यस सर। जैसे ऊपर हमने निकाला था। उसके बाद y बराबर 1 रखने के बाद मान निकालना है, और उसके बाद y बराबर 2 रखने के बाद मान निकालना है। क्या आया समझ में? यस सर। यस सर। ऐसे आपको करना है क्वेश्चन नंबर 2। अभी क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं, उसमें बोला है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यांक है। तो बताना है क्या ये शून्यांक है या नहीं है। अगर 0 आ जाता है तो शून्यांक है, वरना नहीं है। यही तो हमने देखा था कि शून्यांक का मतलब क्या होता है कि उसका बहुपद का मान क्या आ जाना चाहिए? 0 आ जाना चाहिए। बहुपद का मान हमारे पास 0 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का मैं फर्स्ट करके दिखा रहा हूँ आपको। वो दिया हुआ है Px बराबर
3x माइनस 1 और बोला गया x बराबर माइनस के 1/3 पर बताइए क्या ये शून्यांक है या नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x की जगह पर रखना पड़ेगा माइनस के 1/3, है ना। ये प्लस है शायद, क्वेश्चन में शायद ये क्या है, प्लस है, हाँ प्लस है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 3x की जगह पर रखा माइनस के 1/3 और ये +1, तो 3 से तो 3 कैंसिल हो गया और ये -1 + 1, तो एक माइनस का एक प्लस का कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आया समझ में? यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ, कि x बराबर माइनस के 1/3 px का एक शून्यांक है। ठीक है बेटा, कर लेंगे बेटा इस तरीके से क्वेश्चन। अगर कोई भी डाउट है इन सभी क्वेश्चन में तो आप कोई भी पूछ सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं। बताइए कौन सा बताना है। सर हम करके देखेंगे घर पे। चलिए करके देख लेना, उसके बाद भी मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूं इसमें, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में करा देता हूँ। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3 का 6, px बराबर दिया हुआ है lx + m और यहाँ पर x बराबर दिया हुआ है m/l, यही दिया हुआ है क्या, चेक कर लेते हैं। यस हाँ सर। माइनस में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है माइनस, ठीक है। तो हमें रखना है बेटा x की जगह पर माइनस के m/l, यहाँ पर रख देंगे l मल्टीप्लाई माइनस के m/l और ये प्लस के m, तो l से तो l कैंसिल हो गया, ये आ गया -m और ये +m, तो एक प्लस है एक माइनस है, ये भी कैंसिल हो जाएगा और 0 आ जाएगा। क्या आया समझ में सबको? यस सर। तो अगर 0 आ गया है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि x बराबर -m/l px का एक शून्यांक है। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आपको कर लेना। चलिए अब आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक और बार समझाना। कौन से समझाना है बेटा, बताइए क्या समझ में नहीं आया इसमें। सर यही वाला। देखिए बेटा यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर x की जगह पर -m/l रखना है, तो x की जगह पर -m/l रखा, यहाँ पर x है, यहाँ पर रखा है -m/l, l से l कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा हुआ है -m, यहाँ पर बचा हुआ है +m, ये प्लस का ये माइनस का ये भी कैंसिल हो गया, बचा 0। अगर 0 आ जाता है तो वो शून्यांक है, तो लिख दिया मैंने कि x बराबर माइनस के m/l px का एक शून्यांक है। आया समझ में अभी? ओके सर। समझ में आ गया क्या? यस सर। यस सर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। यहाँ पर बोला गया बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछा जा सकता है, ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। क्या बोला गया यहाँ पर, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यांक ज्ञात कीजिए, है ना। क्या करना है, शून्यांक ज्ञात करना है। अगर शून्यांक आपको ज्ञात करने के लिए बोला जाए, शून्यांक आपको ज्ञात करने के लिए बोला जाए, तो ये दिया हुआ है px बराबर x + 5, तो आप क्या करेंगे, आप शून्यांक ज्ञात करने के लिए px बराबर 0 रखेंगे, क्योंकि शून्यांक का मतलब क्या होता है, x प्लस में 5 है, -5 आ जाएगा। यस, क्योंकि शून्यांक का मतलब होता है बहुपद का मान 0, तो बहुपद का मान क्या है बेटा, x + 5, तो यहाँ पर रखेंगे x + 5 बराबर 0, तो x + 5 बराबर 0, इसका मतलब क्या होगा, इसको x का मान निकालना है आपको, है ना, जो भी चर होता है उसमें उसका मान निकालना होता है, तो जो बाकी नंबर है उसको राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे, और जब आप राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे इसको तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का है इधर आके हो जाएगा माइनस, तो -5, तो x बराबर आ गया -5। आप चेक कर सकते हैं, अपना आंसर चेक कर सकते हैं, कैसे चेक करेंगे कि x की जगह पर 5 रख दीजिए यहाँ पर -5, और x की जगह पर जब आप -5 रखेंगे
तो इसका मान है ना 0 आना चाहिए। तो देखो 0 ही आ रहा है। क्या आया समझ में सबको? यस सर। चलिए एक और क्वेश्चन Yes, मैं करा देता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको ये पक्का हो जाए। अब की बार मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4, है ना, क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा हूँ। px बराबर दिया होगा यहाँ पर 3x माइनस 2, है ना। तो मैंने बताया कि शून्यांक निकालने के लिए हमेशा आप क्या करेंगे, px को 0 रख देंगे, है ना, क्योंकि बहुपद का मान क्या होता है, 0 होता है। तो px की जगह पर आपको क्या रखना है अब, 3x माइनस 2। तो यहाँ पर रखेंगे 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 बराबर 0। हमें तो चर का मान निकालना है ना, तो बाकी जो नंबर है इसके साथ उसको भेज देंगे राइट हैंड साइड में। तो ये है मेरे पास माइनस के 2x, तो इधर आके हो जाएगा प्लस के 2। अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में होता है वो चले जाता है डिवाइड में, जो मल्टीप्लाई में होता है वो कहाँ चला जाता है बेटा, डिवाइड में चला जाता है। तो ये होगा बेटा इसका आंसर। आप चेक कर सकते हैं, चेक अगर करना चाहे तो चेक कर सकते हैं कैसे, कि p की जगह पर दोबारा रिपीट कर दो, क्या हुआ बेटा, दोबारा रिपीट करना। फिर से देख लेंगे। यहाँ मैंने आपको बोला कि आपको क्या करना है, px is equals to है ना, px बराबर 0 रखना है। और px क्या दिया हुआ है हमें, 3x माइनस 2 दिया हुआ है। तो 3x माइनस 2 बराबर 0। अब इस माइनस 2 को, चर को तो मेरे को यहीं पे रखना है, इसको तो कहीं नहीं लेकर जाना। जो आगे के जो नंबर है उसको हम राइट हैंड साइड में भेज देंगे। ये माइनस का है, इधर आकर हो जाएगा प्लस। प्लस का सर। अब जो भी मल्टीप्लाई में होता है वो जाता है डिवाइड में, तो जो मल्टीप्लाई में है वो चला गया डिवाइड। आ गया समझ में भी? यस सर। चेक करना है तो चेक ऐसे करेंगे, x की जगह पर रख देंगे 2/3। तो यहाँ पर रख दीजिए 3 मल्टीप्लाई 2/3 माइनस 2, 3 से 3 कैंसिल, बचा 2 माइनस 2। ये प्लस है, ये माइनस कैंसिल हो गया, ये भी बचा 0, आ गया 0। क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। इस तरीके से अपना Yes, आंसर sir. भी आप चेक कर सकते हैं। चलो तो एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ इसमें, बाकी अभी बाकी है ना, सभी क्वेश्चंस को आपको ट्राई कर लेना है। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप अगली क्लास में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6, यहीं पर करा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया कि इसको मैं क्या करूंगा, px बराबर 0 रखूंगा, है ना। px बराबर 0 का मतलब क्या है, ax बराबर 0, है ना। ax, ये समझ में आया क्या बेटा सभी बच्चों को? यस सर। अब जो भी मल्टीप्लाई में होता है वो कहाँ जाता है, डिवाइड में। डिवाइड में। और डिवाइड में, है ना, 0 को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है, तो 0 ही आता है आपका। आ गया, समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। लास्ट क्वेश्चन और मैं करा रहा हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर बोला px बराबर cx प्लस d, तो आपको तो px बराबर 0 रखना है ना, यानी px की जगह पर क्या रखेंगे, cx प्लस d बराबर 0, है ना, cx प्लस d बराबर 0। तो cx को तो आपको ऐसे ही रख देना है और d को भेज देना है राइट हैंड साइड में। d को राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का d, है ना, प्लस का है, उधर जाकर क्या हो गया, माइनस हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो मल्टीप्लाई में है वो कहाँ पर जाएगा, सर डिवाइड में। डिवाइड। तो ये आंसर आ गया माइनस के d/c। तो ये आपका आंसर होगा। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। अगर समझ में आ गया है बेटा तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, अगर समझ में आ गया है यहाँ तक।